आज की क्लास में हम सब लोग केमिस्ट्री क्लास 12th की एल्कोहल फिनाल तथा ईथर में एल्कोहल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके मेथिल एल्कोहल यानी पहला जो एल्कोहल सबसे सरलतम एल्कोहल होता है उसका 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा रिएक्शन बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के साथ साथ उपयोग क्या होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं CH3OH होता है और इसका IUPAC नेम मेथेनॉल होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? बायल थे। तो इसके खोजकर्ता बायल भाई साहब थे। उन्होंने क्या किया? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल की खोज की। तो मेथिल अल्कोहल जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सबसे सरलतम अल्कोहल होता है। इसका निर्माण बायल ने लकड़ी के भंजक आसवन से किया था, इसलिए इसे कास्ट ऑफ स्प्रिट भी कहते हैं या कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है? CH3OH, IUPAC नेम मेथेनॉल, इसका साधारण नेम मेथिल अल्कोहल। CH3 को मेथिल कहते हैं, OH के लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, अब विचरण की विधियां क्या होती है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि निर्माण की विधियां या बनाने की विधियां। इसमें सबसे पहला हम लेंगे एल्किल हाइलाइड के जल अपघटन से। तो एल्किल हाइलाइड के रूप में हम लेंगे मेथिल ब्रोमाइड या मेथिल क्लोराइड। ठीक है, R की जगह पर हम CH3, X की जगह पर Cl। अब इसको हम जल में तोड़ेंगे, यानी जल अपघटन का मतलब होता है जल में तोड़ना। तो जल में जब हम इसे तोड़ेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकाल देंगे? Cl। तो ये HCl निकल जाएगा। बचा कौन हमारे पास? CH3OH जो कि होता है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मेथिल क्लोराइड के जल अपघटन से मेथेनॉल का निर्माण होता है। अगली जल अपघटन अपक्रिया कौन सी है? एस्टर। एस्टर जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं RCOOR-। तो इसमें एक R की जगह पर हम क्या रखते हैं? CH3 रखेंगे। COO था, फिर R- की जगह पर हम रखे इधर CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं। C2H5 इसका जल अपघटन मतलब जल में तोड़ना है। तो यहां से OH और यहां से C2H5, यहाँ से OH यहाँ से C2H5, ये क्या निकल जाएगा हमारा? लेकिन हमको क्या बनाना है? मेथिल अल्कोहल। तो इसलिए दोनों की तरफ C समान ही रखेंगे, R समान रखेंगे। ठीक है, तो R बराबर R- बराबर CH3 ही रखना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया मेथिल। और ये इतना पार्ट हमारा होता है एसीटेट या फिर O8, इसका सफिक्स होता है 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो प्रोपेनोएट जोड़ देंगे इसके एस्टर के IUPAC नेम में। ठीक है, या फिर इस इतने पार्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? एसीटेट। और ये इधर कौन लिखा है? इधर जो भी लिखा होगा, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे C2H5 हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, तो ये क्या बनेगा? मेथिल। ये मेथिल है तो मेथिल लिख देंगे, उसी का एसीटेट होगा। क्या करेंगे? यहाँ से CH3 और यहाँ से OH लेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH जो कि हमारा क्या होता है? मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल। अब एक्स्ट्रा चीज बच कौन रहा है? CH3COO और इधर का H, कार्बोक्सिलिक अम्ल बच रहा है। एसिटिक अम्ल इसका नाम है या एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। और ये क्या होता है हमारा? मेथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये दो हो गई हमारी जल अपघटन अपक्रिया। तीसरी जल अपघटन थी लेकिन वो एथिलीन से एथिल अल्कोहल नहीं बनता, वो एथेनॉल में जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल ये अपचयन अपक्रियाएं हैं। अपचयन अपक्रियाएं क्या होती? अपचयन। ये कौन सी अपक्रिया बनाती? अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया करा करके फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम करते क्या हैं? अब फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है जिसे हम मेथेनल भी कहते हैं। ये जो है LiAlH4 मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमें आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन मिल जाएंगे और वो हाइड्रोजन जो है इस फॉर्मेल्डिहाइड में अपचयित हो जाएगा, यानी इसमें जुड़ करके
ये दे देता है CH3OH। बैलेंस करने के लिए इधर कितने H थे, 2 थे, इधर कितने, 3 और 1 4, तो कितने H की ज़रूरत है हमें, 2 H की ज़रूरत है। तो फॉर्मेल्डिहाइड LiAlH4 की उपस्थिति में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और यह मेथिल अल्कोहल बनाने की अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय पदार्थ का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। फार्मिक अम्ल जिसका सूत्र क्या होता है, HCOOH, ये भी क्या करता है, अपचयन अभिक्रिया कराता है। कौन सी अभिक्रिया कराता है, अपचयन अभिक्रिया कराता है। ठीक है, अपचयन किसकी उपस्थिति में, ज़्यादातर LiAlH4 रहता है, नहीं तो HCl ही रहता है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमको क्या मिल जाते हैं, आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन, और यहाँ से बनता क्या है, CH3OH, जो कि हमारा क्या होता है, मेथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, मेथिल एल्कोहल, और साथ ही साथ यहाँ से निकलेगा क्या, H2O, जल भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, जल, क्योंकि एक O बच रहा है, इधर एक ही O है तो इधर एक बच रहा है। अब चेक करेंगे इधर कितने H है, 3 और 1 4 और 2 6, इधर कितने, 1 और 1 2, तो कितने H की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 4 H की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फार्मिक अम्ल बन गया, ये हमारा मेथिल अल्कोहल, और ये जल बन गया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में फार्मिक अम्ल के अपचयन से मेथिल अल्कोहल तथा जल का निर्माण होता है, और यह मेथिल अल्कोहल बनाने की अपचयन अभिक्रिया भी हो जाती है। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, वाटर गैस जो होता है CO+H2, उसका विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना, ये विहाइड्रोजनेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो H2 का जुड़ना, वाटर गैस का सूत्र क्या होता है, CO+H2, CO+H2, ये इतना पार्ट क्या होता है, वाटर गैस, ये वाटर गैस है। इसका विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, यानी H2 जोड़ते हैं इसमें, किसकी उपस्थिति में, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में। 200 वायुमंडलीय दाब, 200 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर, और साथ ही साथ इसके 450 डिग्री सेल्सियस ताप भी रहता है यहाँ पर। तो कह सकते हैं उच्च दाब तथा उच्च ताप पर जो है वाटर गैस के हाइड्रोजनीकरण से, विहाइड्रोजनीकरण से किसका निर्माण होता है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, यानी CH3OH। बैलेंस करेंगे तो H इधर देखो, 3 और 1 4, 2 और 2 4 हैं, O1 है, O1 है, C1 है, C1 है, ये होती है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसका सूत्र क्या होता है, RMgX। तो R की जगह पर, क्योंकि हमको मेथिल अल्कोहल बनाना है, तो R की जगह पर हम क्या लेते हैं, CH3, Mg, और X की जगह पर हम ले रहे हैं Cl या ब्रोमाइड या आयोडाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं हैलोजन की जगह। इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, यानी हाफ O2 से क्रिया कराते हैं। जब हाफ O2 से क्रिया कराते हैं तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, यानी CH3OMgCl, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अब इसका हम क्या कराते हैं, मध्यवर्ती यौगिक का हमेशा क्या कराते हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, जल अपघटन कराते हैं, यानी जल में तोड़ देते हैं, जल में तोड़ देते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, HOH, तो इधर H दे देंगे, इधर OH दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH, और प्लस का इधर क्या बन जाएगा, Mg के साथ कौन चला गया, Mg के साथ OH गया, और कौन गया, Cl गया। ठीक है, ये क्या बना हमारा, मध्यवर्ती यौगिक, यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इसका हमेशा हम जल अपघटन कराते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराने पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक के जल अपघटन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी निर्माण की विधियां। अब हम देखते हैं इसके
भौतिक गुणधर्म और फिर रासायनिक गुणधर्म। तो मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, मेथिल अल्कोहल जो होती है वो रंगहीन स्प्रिट जैसी गंधयुक्त द्रव होता है, ठीक है, जो जल से हल्का होता है और इसका क्वथनांक होता है 64 डिग्री सेल्सियस या विषैला होता है और इसलिए इसे पीने से व्यक्ति पागल हो सकता है और साथ ही साथ ज़्यादा पीने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है और हमने ये भी बताया था यह जल से क्या होता है, हल्का होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली उसमें रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, किसी भी एक धातु, जो मेथिल अल्कोहल होता है यानी CH3OH जो होता है, धातु के रूप में हमने क्या लिया, धातु कौन कौन सी हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती, कापर वगैरह ये सभी चीज़ें, ठीक है। इस क्या बनता है यहाँ से, यहाँ पर बनेगा सोडियम मेथॉक्साइड यानी CH3ONA और साथ ही साथ हाफ H2 यानी हाइड्रोजन अकेला बचा ना, हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देंगे, हाइड्रोजन आधा है तो उसे हाफ H2 लिख देंगे यानी हाइड्रोजन गैस जाएगी। या तो सबको 2 से गुणा कर दो, ये 2 खत्म हो जाएगा। ये क्या बना हमारा सोडियम और ये एक कार्बन के लिए क्या जोड़ता है, मेथ, और O के लिए ऑक्साइड, तो ये बना हमारा सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। तो दूसरी जो रिएक्शन हमारी है वो क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टराइजेशन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण मतलब एस्टर का बनना, एस्टर का बनना एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एस्टर कैसे बनता है, जैसे अम्ल और क्षार मिला करके हम लवण तथा जल बनाते, ठीक उसी प्रकार अम्ल और एल्कोहल को लेकर के हम एस्टर तथा जल बनाते। अम्ल के रूप में हम क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल CH3COOH और एल्कोहल के रूप में क्या लेंगे, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि ये इसी की प्रॉपर्टी है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बना। अब जो बच रहा है वो क्या है, CH3COOCH3 जो कि क्या है RCOOR है कि नहीं, R- भी लिख सकते हैं लेकिन दोनों और R सेम है तो यही। ये क्या बनता है, एस्टर। इसका नाम क्या, इस वाले का नाम तो एसीटेट है और ये किसका एसीटेट हुआ, मेथिल एसीटेट। IUPAC नेम मेथ एथ प्रोपेनोएट, ठीक है। और ये हुआ हमारा एसिटिक अम्ल या हाइड्रोजन एसीटेट, इसे मेथिल एसीटेट भी कह सकते हैं। ये मेथिल अल्कोहल और ये जल हो गया, ठीक है। जो तीसरी रिएक्शन है HCl के साथ, हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। HCl से रिएक्शन विद HCl, तो क्या होता है, मेथिल अल्कोहल जो होता है CH3OH और HCl से जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से H और यहाँ से क्या निकाल दो, OH, H2O निकल गया और बना क्या, मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया, ये मेथिल क्लोराइड बन गया हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हुआ मेथिल अल्कोहल HCl से क्रिया करके मेथिल क्लोराइड तथा जल देता है, ठीक है। ये हो गई इसकी अभिक्रिया। इसको मेथेनॉल भी कहते हैं, इसे क्लोरोमेथेन भी कहते हैं। अब हम कौन सी अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, अमोनिया के साथ करा दें, बच रही ना NH3 से, जो हमने पिछले वीडियो में बताया उसी से कनेक्टेड है। मेथिल अल्कोहल लेना है, अमोनिया को यानी NH3 को हम क्या लिख सकते हैं, HNH2 भी तो लिख सकते हैं। H3 है, एक H इधर लगा करके 2 इधर। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हर बार देख लो H2O ही जा रहा है, पहले वाले में H गया केवल, क्या निकल गया, H2O, ठीक है। अब बना कौन, मेथिल NH2 यानी मेथिल एमीन, मेथेनामीन भी कहते हैं इसे, इसे मेथिल एमीन भी कहते हैं, मेथिल एमीन, ठीक है ना जी। या इसे IUPAC नेम में इसके साथ एमीन जोड़ देते हैं। ये हमारा मेथेन है, ठीक, एक C के लिए मेथ,
सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा, अकेला कार्बन है तो मेथेन के साथ एमीन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनामीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसकी अभिक्रिया हम एक और करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब देखिए क्या बनता है। इसे मिटा दें। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अभी हमने सूत्र होता है RMgX होता है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल CH3OH ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में हम ले रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्रिया कराएंगे तो यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 निकालेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्केन देता है। अब Mg के साथ क्या चला जाएगा, Mg के साथ जाएगा OH और Br, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बना। और ये हमारा क्या बना, एक दो कार्बन के लिए एथ और बीच में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एथेन बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे मेथिल एल्कोहल से एथेन, मेथिल एल्कोहल से एथेन। ठीक है, जो तीसरा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये याद रखिए, ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या देता है कि मेथिल एल्कोहल को एथेन में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब मेथिल एल्कोहल से हम एथिल एल्कोहल निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा है मेथिल एल्कोहल जो होता है, सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि एल्किल हैलाइड जो होता है RX वो सभी के साथ क्रिया करता है, क्लोरीन सबके साथ क्रिया कर सकता है, फ्लोरीन सबके साथ क्रिया कर सकता है, क्योंकि वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तो हर सबके साथ रिएक्शन करने चला जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी क्रिया HCl के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, HCl, ताकि यहाँ से H और यहाँ से OH के रूप में H2O चला जाए। और अब हमारे पास क्या बन गया, CH3Cl। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं KCN के साथ। आखिर क्यों कराते हैं, हम इसलिए कराने जाते हैं ताकि हमारे पास C कितने हो जाएं, 2 हो जाएं, तब वो हमारा एथिल एल्कोहल बन सकता है ना, 2 C लाने हैं हमको। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से K और यहाँ से Cl निकाल देंगे, KCl। अब बचा क्या हमारा, मेथिल साइनाइड। ठीक है, मेथिल साइनाइड, ये बन गया हमारा मेथिल साइनाइड। अब हम क्या करते हैं, इसका जब अपचयन अगर करा दें, अपचयन कराएंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, H ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करा रहे हैं अपचयन, रिडक्शन कराने जा रहे हैं, रिडक्शन यानी अपचयन कराएंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, LiAlH4 की उपस्थिति में। अब यहाँ पर बनेगा क्या, ये बनेगा CH3 CH2 NH2, ये हम बना रहे हैं, यानी कि एथिल एमीन बना रहे हैं, एथिल एमीन बना रहे हैं। 2 C हो गए ना, तो एथिल एमीन बना। कितने कार्बन यहाँ पर हो गए, 5 और 2 7। यहाँ पर कितने हैं, देखो 3 है, तो कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। C कितने थे, 1 और 1 2, 2 C हैं। H कितने, 3 और 4 3 7, 5 2 7। N कितने, 1 1। अब ये हमारा बन गया एथिल एमीन। क्या बना हमारे पास, ये एथिल एमीन बन गया हमारा। ठीक है, ये क्या था, मेथिल साइनाइड, ये था मेथिल साइनाइड, ये था मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये था मेथिल और एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल को हमने ये भी बताया था एल्कोहल भी कहते हैं, इंग्लिश में एल्कोहल और हिंदी में एल्कोहल। अब जो हमारा एथिल एमीन बना है उसका हम क्या करा दे, HNO2 के साथ अभिक्रिया, HNO3 नहीं HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो किसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, HNO2 के साथ। तो अमोनिया गैस निकल जाएगी और C2H5OH बन जाएगा। ऊपर लिखे दे रहे हैं नाइट्रस अम्ल HNO2, पोटेशियम साइनाइड, ये नाइट्रस अम्ल। अब हम क्या करते हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो सबसे पहला इसका जो उपयोग है वो एस्टर बनाने में किया गया था। अभी एस्टर बनाने में सबसे पहला। दूसरा अभी एमीन बनाए थे, तो एमीन बनाने में।
एमीन बनाने में। तीसरा सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन एल्केन बनाने में, एल्केन बनाने में। चौथा अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में। फार्मिक अम्ल भी बनेगा अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में। कैसे? उसका ऑक्सीकरण कराते हैं हाफ O2 के साथ, ठीक है, यौगिक बनाने में। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। वो हमारा जो फार्मिक अम्ल है, मेथिल एल्कोहल जो होता है वो वायु से क्रिया करता है, एयर से। एयर, वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी हाफ O2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? HCOOH। तो जब वायु से क्रिया करेगा मेथिल एल्कोहल तो क्या देता है? फार्मिक अम्ल देता है। ठीक है, हाफ O2 मतलब, या तो 2 से सबका गुणा करा दो, ये होता है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा मेथिल एल्कोहल का 1 शॉट। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। ये हमने रिवीजन आपका करा दिया। अब हम एथिल एल्कोहल के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।